आज मैं खुदावंद की हज़ूरी में आप सबको वेलकम करती हूँ और खुदावंद की हज़ूरी से जगह पर मौजूद है। आज आपको सेव मिलाने देंगे। आए हम सिस्टर सुमेरा के साथ मिलकर प्रे करेंगे। रोज जिंदा मेहरबान खुदावंद, मैं दिल और दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करती हूँ खुदावंद जी, आज के दिन के लिए खुदावंद जो तुमने हमें दिया है खुदावंद, इस बात के लिए तेरा शुक्रगुजार है, तेरी तारीफ करते हैं खुदावंद। तो जिंदा खुदा है खुदावंद, तो मोजज़ात का खुदा है, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद की तारीफ करते हैं। आज की मीटिंग को खुदावंद तेरे हाथ मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावंद जी, वो भी बड़े और असीम और छपे काम करने वाला खुदा है खुदावंद जी। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ मेरे खुदावंद जी। जितने भी हमारे साथ जुड़े जुड़े जा रहे खुदावंद जी, सबके घरानों को खुदावंद जी तेरे पास लहू में छुपाती हूँ खुदावंद जी। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावंद जी, क्योंकि तू अभी चला दी खुदा है खुदावंद जी। मैं तेरा धन्यवाद तुझे वेलकम करती हूँ खुदावंद। तूने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा है वहाँ मैं मौजूद हूँ खुदावंद जी। बेशक खुदावंद तो अपने वादा के मुताबिक यहाँ मौजूद है खुदावंद जी। खुदावंद जी आप यहाँ पर मौजूद है खुदावंद जी, अपने वादा के मुताबिक खुदावंद जी। आपका तख्त यहाँ लग चुका है खुदावंद जी। मैं आपका शुक्र करती हूँ, आपकी तारीफ करती हूँ खुदावंद जी। आज की मसूरी के लिए खुदावंद जी, आज की वर्शिप के लिए खुदावंद जी मैं आपका शुक्र करती हूँ खुदावंद जी। आज की सांसों आवाज़ों को खुदावंद जी तेरे हैंडओवर करती हूँ खुदावंद जी। तूने कहा तो अपने मुँह को खोल, मैं तेरे मुँह को अपने कलाम से भरूंगा। ऐ खुदावंद जी चाचक खुदावंद जी हम गाय खुदावंद जी हमारे वो खुदावंद तेरे मसा से भर जाए खुदावंद जी। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद जी, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावंद जी, क्योंकि तू भी खुदावंद जी मोजज़ात का खुदा है खुदावंद। तू भी खुदावंद जी सब कुछ करने की सामर्थ और ताकत रखता है खुदावंद जी। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ प्यारे खुदावंद। खुदावंद जी आज के कलाम को खुदावंद जी तेरे हाथों में देती हूँ खुदावंद जी। आज का कलाम खुदावंद जी हमारी जिंदगियों में खुदावंद जी, हम सब की जिंदगियों में खुदावंद जी, जो देखे जो सुने खुदावंद जी, उनकी जिंदगियों में खुदावंद जी 30 गुना नहीं 60 गुना नहीं बल्कि 100 गुना फल लेके आए खुदावंद जी। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावंद जी। तेरे बेटे को तेरे हैंडओवर करती हूँ खुदावंद जी। तेरे कभी बारे हाथ के नीचे लेके आती हूँ खुदावंद जी। खुदावंद जी तो उसके फोटो का जिम्मा लेना खुदावंद जी, वो नहीं बल्कि प्यारे खुदावंद तेरा पाक उसमें से होकर बोले खुदावंद जी। तेरा कलाम जो खुदावंद जी हमारे लिए खुदावंद जी जिंदा कलाम है खुदावंद जी। तेरा कलाम जो हमें जिंदगी बख्शता है खुदावंद जी। तेरा कलाम जो हमें रूहानी खुराक बख्शता है खुदावंद जी। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावंद जी। आज के कलाम के द्वारा खुदावंद जी बहुत सी ऐसी जिंदगियां खुदावंद जी बचाई जाए खुदावंद जी। आज के कलाम के वसीला खुदावंद जी बहुत से ऐसे लोग खुदावंद बरकत पाए खुदावंद जी। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद जी, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावंद जी। आज के कलाम के लिए, आज की वर्शिप के लिए खुदावंद मैं तेरा थैंक्स करती हूँ खुदावंद जी। इसी तरह खुदा बाप जी मीटिंग को शुरू से लेकर आखिर तक खुदावंद जी आपके पवित्र हाथों में देती हूँ खुदावंद जी। और सब कुछ मांगती पाती हूँ आपके प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। इसी तरह खुदावंद की हज़ूरी में आगे बढ़ते हुए हम वर्शिप करेंगे। पागलों की आग के शोले
करूंगी। ऐ खुदावंद, कब तक क्या तू हमेशा मुझे बुलाए रखेगा? तू कब तक अपना चेहरा मुझसे छुपाए रखेगा? कब तक मैं जी ही जी में मनसूबा बांधता रहूं और सारा दिन अपने दिल में गम किया करूं? कब तक मेरे दुश्मन मुझ पर सद बुलंद रहेगा? ऐ खुदावन मेरे खुदा, मेरी तरफ तवज्जो कर और मुझे जवाब दे, मेरी आंखों को रोशन कर। ऐसा ना हो कि मुझे मौत की नींद आ जाए, ऐसा ना हो कि मेरे दुश्मन कहें हम इस पर गालिब आ गए, ना हो कि जब मैं जुम्बश खाऊं तो मेरे मुखालिफ खुश हों। लेकिन मैंने तो तेरी रहमत पर तवक्कल किया, मेरा दिल तेरी निजात से खुश होगा। मैं खुदावन का गीत गाऊंगा क्योंकि उसने मुझ पर एहसान किया है। आमीन। इसी तरह वर्शिप करेंगे। तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। तारीफों खुदा के
है। अब वक्त है कि हम खुदावंद का जिंदा कलाम सुने और हम इवेंजलिस्ट सरफराज माइकल को दावत देंगे कि वो आए और खुदावंद का जिंदा कलाम आप सबके साथ शेयर करें। हेलो अजीजों, प्रेज द लॉर्ड। मेरा ईमान है कि आज की वर्शिप के द्वारा आप ब्लेस हैं और जितने लोगों ने हमारे साथ आज वर्शिप की है, खुदा की आराधना की है और आज हमारे साथ खुदा के गीतों में शामिल हुए हैं, मेरा विश्वास है कि खुदा आपको आज सेम नहीं रहने देगा, आज आपकी जिंदगी में अद्भुत कामों करेगा। जब हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पर तो परमेश्वर हमारी जिंदगी में अद्भुत कामों करता है। लेकिन अगर हम विश्वास में कम रहते हैं तो परमेश्वर हमारी जिंदगियों में, जब हमारे जिंदगी में विश्वास की कमी होती है, ईमान की कमी होती है, तो उस विश्वास ईमान की कमी की वजह से परमेश्वर हमारी जिंदगी में उन कामों को प्रकट नहीं कर पाता जो परमेश्वर चाहता है। लेकिन आज अगर हम विश्वास करते हैं, करते जा रहे हैं, परमेश्वर पर बिलीव कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं, ईमान रख रहे हैं, तो मैं आपको कह रहा हूं वो रिजल्ट आने वाला है जो परमेश्वर आपकी जिंदगी में देने वाला है। तो आए हम अपने आज सरों को झुकाएंगे और अपने हाथों को उठाएंगे परमेश्वर की ओर और परमेश्वर से कहेंगे कि परमेश्वर आज जो भी आज मुझसे आप बात करें, जो भी आज आपके वचन हो, आज ये वचन मुझे सेम न रहने दें बल्कि यीशु मसीह के नाम से आज ये वचन मेरी जिंदगी में अद्भुत कामों करें। धन्यवाद मेरे सामर्थ्य पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आता हूँ। मेरे स्वर्गीय पिता, जितने भी लोग इस वक्त खुदावंद तेरे खुदावंद इस वीडियो को खुदावंद ऑनलाइन मीटिंग को देख रहे हैं, तेरा आत्मा खुदावंद इनकी जिंदगी में अद्भुत कामों करे। खुदावंद पाकरू मैं आज आपको इनकी जिंदगी में वेलकम करता हूँ, आज यहाँ वेलकम करता हूँ। खुदावंद आए, आज जो आप चाहते हैं खुदावंद इनसे बात करें परमेश्वर। आज का वचन इनकी जिंदगी में परमेश्वर जी 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलों को बनाए और परमेश्वर आज जो आजादी परमेश्वर की उनकी जिंदगी में देना चाहता है, जो छुटकारा देना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुदावंद तेरी ओर से छुटकारा इनकी जिंदगी में उतरे और आज ये वचन इनको खुदावंद सेम न रहने दे बल्कि आज ये अपनी हीलिंग को ले, टेस्टमनी को ले, परमेश्वर निजात को ले, सल्वेशन को ले और खुदावंद डिलीवरेंस को ले, ताकि ये तेरे नाम को अपनी जिंदगी में ऊंचा कर पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। अजीजों, आज हम देखेंगे एक खास बात को देखेंगे जो परमेश्वर ने आज मेरे दिल में डाली, जो परमेश्वर ने दिया, ताकि आज हम इस बात पर हम बात कर सकें। जैसे कि आज अजीजों हम देखेंगे खुदावंद के कलाम में, खुदावंद के वचनों में से हम देखेंगे जो परमेश्वर ने वर्ड दिया, जो लफ्ज दिए, जो बातें दिए कि मैं इस बात को आप तक लेके आऊं। आज हम इस बात को देखेंगे कि परमेश्वर ने जो मुझे बात दी, जो लफ्ज मुझे दिए, ताकि मैं आज इस बात को, इस वर्ड को आपके साथ शेयर कर सकूं, ताकि आप भी और मैं भी आज इन लफ्जों के द्वारा, आज इस वर्ड के द्वारा, आज इस कलाम के द्वारा हम ब्लेस हो सके। जब खुदा का रूह हमसे बात करता है तो वो बात कुछ और होती है। जब खुदा का रूह हमसे बात करता है तो वो हमारे छुटकारे के लिए हो सकती है, हमारे हीलिंग के लिए हो सकती है, हमारे आने वाले वक्त के लिए हो सकती है, हमारे मौजूदा हालातों के लिए हो सकती है। जब हम खुदा की अगुवाई में रहते हैं, जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई पर चलने वाले होते हैं तो हम सेम नहीं रहते। हालेलुया। आज हम चाहते हैं कि हम सेम न रहे, आज हम चाहते हैं कि हमारा जो स्पिरिचुअल जिंदगी है, रूहानी जिंदगी है, वो तब्दील हो जाए। लेकिन वो तब ही तब्दील होगी जब हम परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई के साथ चलते होंगे, जब हम रूह की अगुवाई के साथ चलने वाले होंगे, रूह की आवाज को सुन के, खुदा की रूह की आवाज को सुन के उसको इग्नोर करने वाले नहीं होंगे, उस अगुवाई को सुन के उस पर चलने वाले होंगे। तो अजीजों, जब हम उस आवाज को, जो पवित्र आत्मा की आवाज है, हो सकता है वो आज आपके दिलों में वो बात को डाल रहा है, हो सकता है वो आज आपसे इस वचनों के द्वारा बात कर रहा है, हो सकता है उसने आपसे कई बार बात की हो, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम आज उसको इग्नोर कर रहे हैं। हो सकता है हम उसे इग्नोर करते जा रहे हैं, लेकिन मैं आज आपको कहना चाहता हूं, जो आप परमेश्वर की जब आप आवाज को नहीं सुनेंगे, जब आप पवित्र आत्मा की आवाज को इग्नोर करेंगे, जब उसकी अगुवाई पर आप चलने वाले नहीं होंगे, उसकी आवाज को आप क्लियरली सुनने वाले नहीं होंगे, तो आप अपनी जिंदगी में हो सकता है हर वक्त हर घड़ी रिफ्यूज होते रहें, हर घड़ी
हर वक्त आप रिजेक्ट होने वाले हो, लेकिन अगर आज आप पवित्र आत्मा की आवाज, अगर आज आप खुदा के कलाम की आवाज को सुन रहे हैं और आज आप फैसला कर रहे हैं कि ऐ खुदावंद मैं तेरे वचनों पर चलूंगा, मैं तेरे वचनों पर चलूंगी, तो मैं आज को कहना चाहता हूं आज के बाद आपके हर दिन, हर महीना, हर साल सेम नहीं रहेगा, बल्कि यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आपकी जिंदगी में उन कामों को करेगा जो परमेश्वर करना चाहता है। लेकिन अजीजों, अगुवाई परमेश्वर की तब ही आएगी हमारी जिंदगी में जब हम पवित्र आत्मा की हर बात को सुनने वाले होंगे, चाहे वो बात बड़ी है, चाहे वो बात छोटी है, जो भी परमेश्वर का आत्मा आपको कहता है, अगर हम उस बात को सुनने वाले होंगे तो मैं आपको कहना चाहता हूं आपसे नहीं रहेंगे, बल्कि यीशु मसीह के नाम से हम जीतेंगे और हम उस विक्टोरियस लाइफ को, उस विक्ट्री को, उस फतेहयाबी को हम हासिल कर पाएंगे जो परमेश्वर हमें देना चाहते हैं। आज हम जीत क्यों नहीं पाते, हम आज जीतते क्यों नहीं अपनी जिंदगी में, हमारी जिंदगी विक्टोरियस क्यों नहीं? क्योंकि हम पवित्र आत्मा की आवाज को रिफ्यूज कर रहे हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई पर हम चल नहीं रहे, इसी वजह से हम आगे नहीं बढ़ रहे, इसी वजह से हमारी जिंदगी में रिजल्ट नहीं, इसी वजह से हम आज रिजेक्ट हो चुके हैं, इसी वजह से आज हम जहां खड़े हैं वहां ही हम रह चुके हैं। लेकिन अगर आज आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आज आप आवाज को खुदा की सुन के अगर आज आप अभी इसी वक्त फैसला कर रहे हैं और अगर आज ये वचन आपसे बात कर रहा है, अगर खुदा का रूह आपसे बात कर रहा है, तो मैं आपको कह रहा हूं आज रात अभी इसी वक्त परमेश्वर आपको एक नया जीवन देगा। आज रात अभी इसी वक्त परमेश्वर आपको अपने साथ खड़ा करेगा ताकि आप उसके मुताबिक चल सके, बजाय कि आज तक आप अपनी मर्जी पर चलते रहे हैं, आप अपनी मर्जी को पूरा करते रहे हैं। अगर अजीजों हम देखें, दाऊद नबी की जिंदगी को देखें, दाऊद बादशाह की जिंदगी को देखें, उसने 66 जंगें जीती। वो क्या बात थी, वो क्या खास उसके जीवन में बात थी? क्योंकि वो खुदा के रूह की अगुवाई पर चलने वाला था, खुदा के रूह की बातों को वो सुनता था, जो पवित्र आत्मा उसको कहता था, जो खुदा का रूह उसको कहता था, जो होली स्पिरिट उसको कहता था, वो उस बात को सुनता था, उस बात को वो मानता था। इसी वजह से उसकी जिंदगी विक्टोरियस थी, इसी वजह से उसने अपनी जिंदगी में कभी भी हार नहीं देखी, इसी वजह से परमेश्वर ने उसको ऊंचा किया, इसी वजह से परमेश्वर ने उसको एक किंग ठहराया। आज अजीजों, हमारी जिंदगी, हमारी लाइफ दाऊद की तरह हो सकती है, हमारा जीवन दाऊद नबी की तरह हो सकता है, लेकिन अगर हम उसकी आवाज को सुनने वाले हैं, अगर आज हम उसकी अगुवाई को सुन के उसकी अगुवाई को पूरा करने वाले हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं परमेश्वर आज के बाद आपकी जिंदगी में उन कामों को जो परमेश्वर ने आपके लिए रचे हैं, जिन कामों के लिए परमेश्वर ने आपको बनाया है, जिन कामों के लिए परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में प्लान किए हैं, जिन कामों के लिए परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में आपका चुनाव किया है, मैं आपको कह रहा हूं अगर उस आवाज को, जो खुदा के रूह की आवाज है, उसको आप सुन रहे हैं, तो जो चुनाव आपका हो चुका है, जो आप चुने जा चुके हैं, मैं आपको कह रहा हूं यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आपको अपने प्लान में लेगा। जब वो अपने प्लान में आपको ले लेगा, तो जब वो अपने प्लान में लेगा, जब वो आपको अपने उस बड़े प्लान में, उस बेस्ट प्लान में लेगा, तो आपको वो सेम नहीं रहने देगा। जो आपका जीवन आज टूट चुका है, आज हो सकता है आज आप दमे के रोगी हो सकता है आप कैंसर के रोगी हो सकता है आज आपके सर से दर्द नहीं जा रही, हो सकता है आज आप पेट के रोगी हो सकता है कि आज आप अपनी बीमारियों के कारण से अपने बिस्तर से उठ नहीं रहे, हो सकता है आज आपको पैरालाइज उठने नहीं दे रहा, हो सकता है आज आपके हालात आपको उठने नहीं दे रहे, हो सकता है आज आप अपने बच्चों की वजह से परेशान हैं। तो मैं आपको कहना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, अगर खुदा के रूह की आवाज आपकी जिंदगी में आज आ चुकी है, अगर उस आवाज को, जो पवित्र आत्मा की आवाज परमेश्वर चाहता है कि आज उस आवाज को सुने, अगर आज आप उस आवाज को क्लियरली सुन रहे हैं और उस आवाज को सुन के उसको रिप्लाई कर रहे हैं कि पवित्र आत्मा जी, पाक रूह जी, आज जो आपने मुझसे बात की है, जो खुदावंद आज जो मुझसे आप बात कर रहे हैं, मैं आपकी बातों पर चलूंगा, मैं आपकी बातों पर चलूंगी। जो आज आपने मुझसे कहा है, जो आज आप मुझसे बात कर रहे हैं, मैं उन बातों को फॉलो कर लूंगी। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक अच्छे जीवन को जिएंगे, एक ब्लेस्ड जीवन को जिएंगे, आपकी लाइफ फ्रूटफुल लाइफ होगी, आपकी
ऐसी लाइफ होगी जो आपने कभी इमेजिन नहीं की, आपने कभी सोची नहीं। लेकिन अजीजों, जब तक हम परमेश्वर की आवाज को रिजेक्ट करने वाले होंगे, जब तक हम परमेश्वर की आवाज को रद्द करने वाले होंगे, हम कभी भी परमेश्वर के बगैर चल नहीं पाएंगे। जब हम रद्द करने वाले होंगे खुदा की आवाज को, जब इग्नोर करने वाले होंगे, तो हम जब उसकी आवाज को इग्नोर करके आगे बढ़ने की कोशिश करने वाले होंगे या कर रहे होंगे, तो अजीजों मैं आपको कहना चाहता हूं, आप नहीं बढ़ पाएंगे। परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है, परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको ऊंचा करना चाहता है, वो आपको सरफराज करना चाहता है, वो आज आपको एक नया जीवन देना चाहता है। वो जीवन जो वो आपको देना चाहता है, वो जीवन हमेशा के लिए होगा, वो जीवन आपके लिए, आपकी फेवर के लिए होगा जो वो जीवन देना चाहता है। लेकिन अगर आज आप अपनी जिंदगी में अपनी कमियों की वजह से, अपनी घटियों की वजह से परमेश्वर से टूट रहे हैं, परमेश्वर से आपका रास्ता छूट चुका है, क्योंकि आपने खुदा की आवाज को रद्द किया, आपने पवित्र आत्मा की आवाज को इग्नोर किया, तो आज उस कलाम को जो परमेश्वर ने आपको दिया है, मेरे द्वारा जो परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, उसका रूह आपसे बात कर रहा है, अगर आज आप इस वचन पर प्रभु यीशु मसीह के नाम से खड़े हैं, तो मैं आपको कह रहा हूं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आपके जीवन में कामों को करने के लिए तैयार है। हालेलुया। जैसा जिस नजर से आप खुदा को देखते हैं, जिस नजर से खुदा को आप देखेंगे, जिस नजर से परमेश्वर को आप देखते हैं, जिस नजर से आप देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर वैसा ही आपकी जिंदगी में उन कामों को करे, तो आज उस आवाज को सुनने के लिए तैयार हो जाए जो परमेश्वर आपसे करता है। उस आवाज को इग्नोर करना छोड़ दीजिए, जो आवाज परमेश्वर की आपको आ रही है, उस आत्मा की आवाज को सुनना और उसको सुन के उस पर अमल करना, यही आपकी जिंदगी है, यही आपकी लाइफ है, यही वचन कहता है, यही आपको बढ़ाएगा, यही आपको ऊंचा करेगा, यही आपके जीवन में फेवर को लेके आएगा, यही आपकी जिंदगी में आपकी हर उस बातों को चेंज कर देगा जिन बातों के लिए आप चाहते हैं कि चेंज हो। आज सब यीशु मसीह के नाम से चेंज होगा अगर आप परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं। मैंने जैसे पहले कहा, जैसे दाऊद ने अपनी हर जिंदगी के हिस्से में उसने परमेश्वर की आवाज को सुना, उसने परमेश्वर की आवाज को सुन के उसकी अगुवाई पर चलता रहा। परमेश्वर ने उसको कहा कि तूने फ्रंट से जाना है जंग करने के लिए, तो वो फ्रंट से जाता था। अगर परमेश्वर कहता था कि अगर तूने इस बार नहीं जाना, तूने अपने लोगों को इस बार आगे से भेजना है, तो वो परमेश्वर की बात को सुनता था, वो अपनी मर्जी नहीं करता। अगर परमेश्वर उसे कहता था कि तूने इस बार पीछे से जाना है, तो वो पीछे से जाता था। इसी वजह से परमेश्वर ने जो परमेश्वर की आवाज को सुन रहा था, परमेश्वर की आत्मा की आवाज की अगुवाई पर चल रहा था, इसी वजह से हर जीत उसकी जिंदगी में थे, हर विक्ट्री उसकी लाइफ में थी। यही सीक्रेट था उसके जीवन में। अगर आज आप अपने जीवन में विक्टोरियस लाइफ को, जीवित लाइफ, जीत वाली लाइफ को देखना चाहते हैं, तो उस सीक्रेट को पकड़ लीजिए जो दाऊद के जिंदगी में था, जो दाऊद के जीवन में था। वो सीक्रेट यही था कि वो परमेश्वर की आवाज को सुनता था और परमेश्वर की आवाज को सुनकर उस आवाज पर जो परमेश्वर से बात करता था उसको पूरा करता था। अगर आज आप चाहते हैं कि आज खुदा की फेवर आपकी जिंदगी में उतर आए, अगर आज आप चाहते हैं कि उसका दाहिना हाथ आपकी जिंदगी में आए और आज आपको छुए, आज आपको डिलीवर करे, आज आपको छुड़ाए, आज आपको बढ़ाए, आज आपको चंगा करे, आज आपको हील करे, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर की आवाज को जो आप सुन रहे हैं, खुदा के कलाम को जो आप सुन रहे हैं, इस कलाम पर आज फैसला कर रहे हैं, आज डिसीजन ले रहे हैं कि परमेश्वर जो आवाज मेरी जिंदगी में आ चुकी है, जो तेरे कलाम की आवाज थी, जो तेरे पवित्र आत्मा की आवाज थी, जो तू आज मुझसे बात कर रहा है, परमेश्वर मैं उन गलतियों को, उन खताओं को, उन पापों को, उन गुनाहों को जिन वजह से मैं आपसे छूट चुका हूं, जिन वजह से मैं आपसे दूर हो चुका हूं, जिस वजह से मैंने उस आवाज को, जो खुदा की आवाज थी, जो पवित्र आत्मा की आवाज थी, उसको इग्नोर किया, परमेश्वर मैं आज उन सारे पापों से, आज उन सारे गुनाहों से माफी चाहता हूं, मुझे माफ करें, मुझे एक नया जीवन दे, मुझे सामर्थ दे, मुझे ताकत दे, ताकि मैं आपकी आवाज को सुन सकूं। हालेलुया। अजीजों, परमेश्वर की आवाज जब आप सुनेंगे, खुदा के रूह की आवाज जब आप सुनेंगे, तो मैं आपको कहता हूं, मैं आपको कह रहा हूं यीशु मसीह के नाम से, जो भी आज आपकी जिंदगी में है, आज के बाद वो
जो है, जो जिसकी वजह से आप मायूस हैं, जिसकी वजह से आप निराश हैं, अगर अगुवाई परमेश्वर की आवाज खुदा का रूह आपकी कर रहा है और उसकी आवाज को आप सुन रहे हैं, तो मैं आज आपको कहना चाहता हूं, जो कुछ भी है, मैं यीशु के नाम से आपको कह रहा हूं, परमेश्वर उन चीजों को आपकी जिंदगी से आहिस्ता आहिस्ता हटाता जाएगा और आप परमेश्वर के नाम से जीत को हासिल करेंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। हालेलुया। अगर अजीजों हम खुदा की आवाज को ही रद्द करेंगे, जब उसके कलाम की आवाज को, उसके रूह की आवाज को ही रद्द करेंगे, तो हम कैसे सोच सकते हैं हम अपनी जिंदगी में कामयाब होंगे। हालेलुया। अजीजों, आज फैसला करें, आज इरादा करें, जो परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, जो परमेश्वर ने आपसे बात की थी, या वो उसने अपने दासों के द्वारा आपसे बात की थी, आपकी दासियों के द्वारा आपसे बात की थी, लेकिन आज तक आपने उस बात को सुना नहीं, आज तक आपने उस आवाज को सुन के, उस पैगाम को सुन के, उस मैसेज को सुन के जो आपके लिए था, आपने उसको पूरा नहीं किया, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, ये वचन आपको उन बातों को याद दिला रहा है, ये वचन आपको रिपीट कर रहा है कि उन बातों को याद कर जो परमेश्वर ने तुझसे की थी, उन वादों को याद कर जो परमेश्वर ने तुझसे किए थे, उन वादों को जो तू याद कर, जिन वादों को तूने परमेश्वर से किया था, उन बातों को याद कर जिन बातों को तूने परमेश्वर के हुजूर इग्नोर किया था। अगर आज तू इग्नोर नहीं करेगा, अगर आज तू परमेश्वर की आवाज को सुन के उस पर खड़ा हो जाएगा और कोशिश करेगा, भागेगा परमेश्वर की ओर, तो परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आज अगर तू एक कदम भागेगा परमेश्वर की ओर, तो परमेश्वर 10 कदम तेरी ओर आएगा। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं, जो खुदा के रूह की आवाज अगर आपकी जिंदगी में उतर चुकी है, खुदा की रूह की आवाज को अगर आप सुनते हैं रोज, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, उसी आवाज को सुनते जाएं और उसी अगुवाई में चलते जाएं। जब आप उसी अगुवाई में चलेंगे, जब उसी आवाज को सुन के उसको पूरा करेंगे, तो यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आपको उस ऊंचे स्थानों में लेकर चलेगा, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, परमेश्वर आपको सेम नहीं रहने देगा। हालेलुया। आज हम जो बात कर रहे हैं वो परमेश्वर की आवाज की बात कर रहे हैं, कि जो लोग परमेश्वर की आवाज को सुन के इग्नोर करते हैं, उनके जीवन हमेशा टूटे फूटे रहते हैं। लेकिन जो परमेश्वर की आवाज को सुन के फैसला करते हैं कि खुदावंद मेरी जिंदगी में जो कुछ मर्जी हो, मैं तेरी अगुवाई, तेरी आवाज को सुन के जो तूने मुझे कहा है, मैं उसी अगुवाई में चलूंगा, मैं उस अगुवाई से बाहर नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं उस अगुवाई में रह के तेरे उन कामों को पूरा करूंगा जिन कामों के लिए तूने मुझे इस दुनिया में भेजा है, जिन कामों के लिए तूने मुझे बनाया है, जिन कामों के लिए तूने मुझे क्रिएट किया है, जिन कामों के लिए तूने मुझे रचा है। हालेलुया। आज अजीजों, फैसला आप पर है। आज ये फैसला, ये डिसीजन आप पर है कि आज आप अपनी जिंदगी में आने वाले वक्त में या इस वक्त आप क्या चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लिए करे। आज का फैसला, अभी का फैसला आने वाले वक्त में आपका सब कुछ तब्दील कर सकता है। लेकिन अगर आज भी आप खुदा की आवाज को सुन के रिजेक्ट कर रहे हैं, खुदा के कलाम को सुन के जो परमेश्वर की ओर से मुझे मिला है, आप उसको रिफ्यूज कर रहे हैं, तो हो सकता है आप फिर रिफ्यूज किए जाएं, हो सकता है कि आपकी जिंदगी एक रिजेक्शन में ही रहे। मैं आपको कहता हूं कि परमेश्वर की आवाज को सुने, जो खुदा ने मुझे दी है, जो बात मुझे दी है, मेरे मन में जो बात डाली, आज मैं उस बात को, मैं उन विचारों को, उन आत्मा की बातों को आपके सामने लेके आऊं जो परमेश्वर मुझे दी है। आज तक जो भी परमेश्वर की आवाज को सुन के चला वो कामयाब हुआ। अगर हम बाइबल में देखें तो परमेश्वर के इतने जन हैं जिन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुना। अगर हम मूसा को देखते हैं तो मूसा ने परमेश्वर की आवाज को सुना और परमेश्वर की आवाज को सुन के उसने परमेश्वर के प्लान के अंदर वो आया। अगर आज हम मूसा की तरह परमेश्वर की आवाज को सुन के परमेश्वर की ओर आए, परमेश्वर की तरफ भागे, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपकी जिंदगी में उन कामों को करेगा जिन कामों के लिए परमेश्वर ने हमारी खुदा के कलाम में जो प्रॉमिसेस हैं, जो खुदा के कलाम में वचनों में जो वादे, उनको पूरा करेगा। जो वादे परमेश्वर के वचनों में लिखे हैं वो वादे तब ही पूरे होंगे जब हम खुदा की आवाज को सुनने वाले होंगे। हम आवाज को, जो परमेश्वर की आत्मा की आवाज
को सुन के चलने वाले होंगे। ये आवाज आज आपकी जिंदगी में उतर चुकी है। ये आवाज आपको एक नया जीवन देने के लिए आई है। ये आवाज आपको बनाने के लिए आई है। ये आवाज आज जो आ रही है परमेश्वर के वचनों की, जो बातों की, ये आपको एक बार झुंझोलेगी, एक बार हिलाएगी कि उठ खड़ा हो और परमेश्वर के कामों को शुरू कर दे। जो काम तूने आज तक नहीं किए, जो काम तू रोकता रहा, वो मेरी ही आवाज थी, वो मेरी ही बातें थी, वो मेरे ही प्लान थे, वो मेरा ही भेजा हुआ जन था जिसने तुझसे बात की थी। वो दासी जो मैंने भेजी थी, जो दास मैंने तेरी ओर भेजा था, वो मेरे ही भेजा हुआ था जिसने तुझसे बात की। तूने उस बात को नहीं सुना। अगर तूने उसकी बात को नहीं सुना तो इसका मतलब है तूने मेरी आवाज को नहीं सुना। अगर तूने मेरी आवाज को नहीं सुना तो परमेश्वर आज आपसे कह रहा है कि जिस कामों के लिए मैंने तुझे बनाया, मैं उन कामों को पूरा नहीं कर पाऊंगा तेरे जीवन में। आज परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं, जैसे दाऊद सुनता रहा आवाज को और उसके जीवन में परमेश्वर की ब्लेसिंग रही, परमेश्वर की आशीष रही, परमेश्वर की विक्ट्री रही। आज वैसा ही जीवन परमेश्वर आपको देना चाहता है, वैसी ही जिंदगी आपको देना चाहता है। वो आज आपको एक बादशाह की तरह बनाना चाहता है, एक किंग की तरह बनाना चाहता है, और डेविड किंग की तरह आपको बनाना चाहता है, ताकि आज आप उसके कामों को कर पाए। हालेलुया। हमें सिर्फ नाम के मसीह ही नहीं रहना कि हम सिर्फ नाम के क्रिश्चियन हैं, नाम के मसीह हैं, बल्कि हम आत्मा की आवाज को सुनने वाले बने, बल्कि आत्मा की आवाज को सुन के उस पर चलने वाले बने और उसकी आत्मा से भर के उसके काम करने वाले हों। तब ही हमारा जीवन विक्टोरियस होगा, तब ही हमारा जीवन डेविड किंग की तरह होगा। जैसे डेविड किंग का जीवन था, वैसे नबी जो दाऊद नबी था उसका जीवन था, वैसा तब ही हमारा जीवन होगा जब खुदा की आवाज को, पवित्र आत्मा की आवाज को, खुदा की रूह की आवाज को सुनने वाले होंगे हम। हालेलुया। जब हम खुदा की आवाज को अजीजों सुनने वाले होंगे, जब हम खुदा की रूह की आवाज को सुनने वाले होंगे, तो जैसा आप परमेश्वर को देखेंगे, जिस नजर से आप परमेश्वर को देखेंगे, परमेश्वर आपके लिए वैसा ही करेगा। हालेलुया। जिस नजर से आप परमेश्वर की ओर देखेंगे कि परमेश्वर मेरे जीवन में ये हो, परमेश्वर मेरे जीवन में ये हो, परमेश्वर मेरे जीवन में ये ना हो, परमेश्वर वैसा ही आपके लिए बन जाएगा, परमेश्वर वैसा ही आपके जीवन में करना शुरू करेगा। हालेलुया। लेकिन अगर आत्मा की आवाज ही आपकी जिंदगी में नहीं है, अगर आज आपको दुनिया की आवाज आ रही है, दुनिया की बातों को आप सुन के अपने जीवन को गुजारते जा रहे हैं, स्टेप्स लेते जा रहे हैं, जो स्टेप्स आपको पता नहीं कि वो स्टेप्स कहां पर जा रहे हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, हो सकता है आने वाले वक्त में आप निराशा में जाएं, आने वाले वक्त में आप मायूस हों, लेकिन अगर आप आत्मा की अगुवाई आवाज को सुनने वाले हैं तो आज बेशक आपको समझ नहीं आ रही, अगर आज आप अभी तक आप समझे नहीं कि खुदा आपको क्या आपकी जिंदगी में करना चाहता है, या उसका क्या प्लान है, या वो क्या चाहता है, या वो हो सकता है अभी आप ना इन बातों को समझ पाए, हो सकता है अभी आप इन बातों को ना जान पाए, लेकिन जिस आवाज को, जो खुदा के रूह की आवाज है, अगर आप उसको सुन रहे हैं, सुन के चलते जा रहे हैं, तो मैं सबको कहना चाहता हूं आपकी मंजिल आएगी, आपकी डेस्टिनेशन आएगी और आप ऊंचे किए जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आज आपको खुदा के साथ आप चल रहे हैं, उसकी आवाज को सुन के आप उस आवाज की अगुवाई में हैं, उस अगुवाई के अंदर हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई के अंदर हैं, हो सकता है आप कंफ्यूज हो, आज आपको कुछ समझ नहीं आ रही, आप परमेश्वर की बातों को जान नहीं पा रहे, आप परेशान हैं, आप कंफ्यूज हैं, लेकिन तब भी आप परमेश्वर की आवाज को सुनते जा रहे हैं। परमेश्वर, मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर आज जिसने मुझे यहां खड़ा किया है, मैं उस आवाज को सुनता आया। मेरी जिंदगी में कुछ हुआ या नहीं हुआ, या हो रहा है या नहीं, लेकिन मैंने परमेश्वर की आवाज को सुना और उस आवाज को सुन के, उस अगुवाई में रह के मैंने अपने हर स्टेप उठाए। जब आप परमेश्वर की आवाज को सुन के स्टेप उठाने वाले होंगे तो आप कामयाब रहेंगे। अगर आप गिर भी जाएंगे तो परमेश्वर आपको खड़ा करेगा। अगर आप किसी दुख में, किसी बीमारी में, किसी मुश्किल में पड़ भी जाएंगे तो परमेश्वर
आपको निकाल देगा। लेकिन अगर आप खुदा की आवाज को सुनने वाले नहीं होंगे, उस आवाज को रिजेक्ट करने वाले होंगे, तो हो सकता है जिस मुसीबत में, जिस दुख में आप पड़े, तो परमेश्वर भी आपको निकाल ना सके। लेकिन अगर आप खुदा की अगुवाई में चलने वाले होंगे, उसकी आवाज को सुन के उसकी अगुवाई में चलने वाले होंगे, उसकी आवाज को सुन के उसकी बातों को समझने वाले होंगे। आपको अभी कुछ समझ आ रही है या नहीं, आपको कुछ नजर आ रहा है या नहीं, लेकिन एक वक्त आएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु आपकी जिंदगी में प्रकट होगा, आपकी जिंदगी में वो जाहिर होगा, आपकी जिंदगी में वो सब कुछ करने वाला बनेगा। हालेलुया। आज अजीजों, सोचना है हमें कि परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है। खुदा का रूह इन वचनों के द्वारा, इन कलाम इस द्वारा, इस वर्ड के द्वारा हमसे क्या बात कर रहा है। मैं आपको कह रहा हूं, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर हम खुदा के रूह की आवाज को सुनने वाले आज हैं, उसकी आत्मा की आवाज को सुनने वाले हैं, अगर हम सुन रहे हैं, अगर हम चल रहे हैं, उसकी अगुवाई के अंदर है, तो मैं आपको कह रहा हूं जिस नजर से आप परमेश्वर को देखेंगे, परमेश्वर आपके लिए वैसा ही होगा। अगर आज आप समझते हैं कि परमेश्वर तुम्हारे चंगा करेगा, अगर आप अगुवाई में चल रहे हैं, आप परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं, तो आज आप कह रहे हैं कि परमेश्वर तेरे मार खाने से, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। तो मैं आपको कह रहा हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभी इसी वक्त चंगे किए जाएंगे। अगर आज आप सोच रहे हैं, जिस नजर से परमेश्वर को देख रहे हैं कि परमेश्वर आज मुझे आप छुड़ाएंगे, मैं आपको कह रहा हूं प्रभु आपको छुड़ाने वाला है इन द नेम ऑफ जीसस। लेकिन जैसे आप परमेश्वर की आवाज को सुन के उस अगुवाई में चलने वाले होंगे, जिस नजर से, मैं फिर कह रहा हूं, जिस नजर से आप खुदा को देखेंगे, खुदा आपके लिए वैसा ही होगा, वो वैसा ही आपकी जिंदगी में करेगा। मेरा विश्वास है, मेरा बिलीव है कि आज का वचन, आज का कलाम जो परमेश्वर ने दिया, जो वचन ने दिया, ये आज आपको सेव नहीं रहने देगा। ये आपको बनाएगा, ये आपको नया करेगा, ये आपको खड़ा करेगा। अगर आज आपकी जिंदगी में कुछ भी उलट पुलट हो चुका है, तो परमेश्वर उस उलट पुलट को सीधा करेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अगर आज आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं, जिस रास्ते में परमेश्वर आपको नहीं चाहता कि वो जाए, पर आप परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं रहे, आप उसको इग्नोर करके अपनी ही अगुवाई में जा रहे हैं, तो आज परमेश्वर आपको कह रहा है कि तू इस रास्ते से वापस मुड़ा और मेरी आवाज को सुन के अपने जीवन को चला, ताकि मैं तेरी जिंदगी में उन कामों को कर सकूं जिन कामों के लिए मैंने तुझे बनाया है। हालेलुया। तो आज जो खुदा की रूह की आवाज को सुनते हैं, जो खुदा के रूह की आवाज को सुन के चलते हैं, वही लोग कामयाब हैं, वही आगे बढ़ते हैं, वही अपनी जिंदगी में जीत को देखते हैं, वही अपनी जिंदगी में ब्लेसिंग को देखते हैं, वही अपनी जिंदगी में आशीषों को देखते हैं, वही अपनी जिंदगी में छुटकारे को देखते हैं, वही अपनी जिंदगी में टेस्टिमनी को देखते हैं, वही अपनी जिंदगी में हीलिंग को देखते हैं। हालेलुया। अगर आज आप खुदा की आवाज को सुन रहे हैं, तो अगर नहीं सुन रहे, तो मैं आपको कह रहा हूं यीशु मसीह के नाम से, आज के बाद आपने परमेश्वर की आवाज को सुनना शुरू करना है, ताकि परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में अद्भुत कामों करे, ताकि परमेश्वर आज के बाद उन कामों को कर सके जो परमेश्वर ने आपके लिए रखे हैं, उनको पूरा कर सके, उन ब्लेसिंग्स को दे सके जिन कामों के लिए परमेश्वर ने आपको ब्लेसिंग्स देनी है। अगर आप अगुवाई में चलने वाले हैं, अगर उसकी आत्मा की आवाज को सुनने वाले हैं और अगुवाई में चलने वाले हैं, तो यीशु मसीह के नाम से आप ऊंचे किए जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, आप बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम से। कभी भी जो आज तक आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो चुका है, ये सेम परमेश्वर आपको नहीं रहने देगा, बल्कि इन चीजों को आपकी जिंदगी से जो घटी में है, कमी में है, कमजोरियों में है, घाटे में है, परमेश्वर उनको रिमूव करेगा और आपको एक नया जीवन देगा। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का कलाम आज आप सुन चुके हैं, और जो भी आज हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए, जो भी आज परमेश्वर मुझे अगुवाई करेगा इस प्रार्थना के लिए, जिस दुआ के लिए मैं आपके लिए करूंगा, जिन लोगों के हमारे तक कमेंट्स आ रहे हैं, हम उन पर भी जरूर प्रार्थना करेंगे। और आज आपने फैसला करना है
कि जो खुदा के कलाम को हमने सुना है इसको अपनी जिंदगी में पूरा करेंगे। हम परमेश्वर की आवाज को रिजेक्ट नहीं करेंगे, हम परमेश्वर की आवाज को रिफ्यूज नहीं करेंगे, हम परमेश्वर की आवाज को अपनी जिंदगी में सुन के उस आवाज पर चलने वाले बनेंगे, उस आवाज को सुन के उस अगुवाई में रहेंगे, ताकि परमेश्वर हमारी जिंदगियों में सही तरीके से काम कर सके। हालेलुया। आज परमेश्वर क्यों नहीं काम कर पाता, आज वो क्यों नहीं हमें छुड़ा पाता, आज वो हमें क्यों नहीं चका कर पाता? क्योंकि हम परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं रहे, हम परमेश्वर की आवाज को सुनने वाले नहीं हैं, हम परमेश्वर की आवाज को इग्नोर कर रहे हैं, हम परमेश्वर की आवाज को रिफ्यूज कर रहे हैं, हम परमेश्वर की आवाज को रिजेक्ट कर रहे हैं। जिन लोगों ने परमेश्वर की आवाज को सुना, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, मैंने आपको एग्जाम्पल दी, जैसे हमने दाऊद के जीवन पर आज हमने बात की, तो दाऊद परमेश्वर की आवाज को सुनने वाला था, वो आत्मा की आवाज को सुनने वाला था, आत्मा की अगुवाई में रहने वाला था, इसी वजह से उसका जीवन ब्लेस था। आज के बाद आपका जीवन ब्लेस हो, आपकी जिंदगी ब्लेस हो, आपके हर हालात ब्लेस हो। जिन चीजों में आप फंस चुके हैं, परमेश्वर आपको निकाले और आपको एक नया जीवन दे। आए मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, आए हम सब मिलकर खुदा के हुजूर आए, अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को उठाएंगे, ताकि परमेश्वर का वचन आज हमारी जिंदगी में जो जिसने बात की है, जिसने हमें आज इस वचन के द्वारा छुड़वाया है, इसने आज हमें इस वचन के द्वारा हमें एक नया जीवन दिया है, आज उसका थैंक्स करें, उसका धन्यवाद करें, उसका शुक्रिया करें, ताकि परमेश्वर हमारे साथ उन कामों को कर सके जिन कामों के लिए परमेश्वर आज चाहता है हम उन कामों को करें। तो आए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को उठाएंगे और मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे, ताकि परमेश्वर आज परमेश्वर से कहिए कि परमेश्वर मैं तेरे हुजूर आता हूँ, तेरे हुजूर आती हूँ, परमेश्वर मुझे आज छुड़ाए, मुझे आज बचाए, मुझे आज चंगा करे, मुझे आज हील करे, ताकि परमेश्वर मैं तेरे नाम की गवाही दे सकूं, मैं तेरे नाम को टेस्टिफाई कर सकूं, तेरे नाम को अपनी जिंदगी में ऊंचा कर सकूं। सामखिंदा बादशाह हमारा भी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आए हम आज प्रार्थना करेंगे, प्रे करेंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने मुंह को खोलेंगे और परमेश्वर को कहेंगे कि परमेश्वर आज मैं तेरे हुजूर आ चुका हूँ, आज मैं तेरे हुजूर आ चुकी हूँ, मेरे पापों को माफ करें, मेरे गुनाहों को माफ करें, जो गलतियां और गुनाह मैं कर चुका हूँ, कर रही हूँ, कर रहा हूँ, परमेश्वर मुझे माफ करे, मुझे एक नया जीवन दे, मुझे अपने लहू से धो दे और मुझे शुद्ध कर दे, मुझे पाक कर दे। सीमा खंड हांदा शुकारावाशी ने मारा भी। हालेलुया। धन्यवाद मेरे सामर्थी पिता, धन्यवाद, मैं तेरा शुक्रिया करता हूँ। मेरे स्वर्गीय पिता आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ, आसमानी बाप मैं तेरा शुक्र करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। मैं यीशु के नाम से आसमानी बाप तेरी हजूरी में आता हूँ। आज जितने भी लोग परमेश्वर मुझे वॉच कर रहे हैं, तेरा आत्मा इनकी जिंदगी में परमेश्वर की बख्ताई से काम करे, बहुत अद्भुत काम करे, अचंभे काम करे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तेरा आत्मा की जिंदगी में अचंभे कामों करे, तेरा आत्मा की जिंदगी में साइन और वंडर्स काम करे परमेश्वर। तेरा आत्मा की जिंदगी में परमेश्वर ऐसे कामों को करे जिन कामों के लिए परमेश्वर ने तेरे हजूर आ चुके हैं, जिन कामों के लिए आज ये छुटकारा चाहते हैं, जिन कामों के लिए आज ये हीलिंग चाहते हैं। जीठा नमा खंदा राबा शेती बाबा हंतो रो शका तेरे बेबे। अपने हाथों को उठाएं आसमान की तरफ, अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर के आगे आ जाइए। परमेश्वर आज रात आपको इस प्रार्थना के द्वारा छुड़ाएगा, आज रात वो आपको आजाद करेगा, आज रात आपकी जिंदगी में बड़े छुटकारे को पैदा करेगा, हीलिंग को पैदा करेगा। जीठा राबा शनमा खंदरे में ओ रबा शकरबा। हो सकता है आज आप उस हीलिंग को आज आप महसूस न करें, लेकिन आने वाले दिनों में परमेश्वर डे बाय डे आपकी हीलिंग को, आपकी जिंदगी में हीलिंग को पैदा करता जाए। हो सकता है आज आप किसी बड़ी बीमारी में हैं, लेकिन वो बड़ी बीमारी आपको छोड़ जा रही है यीशु मसीह के नाम से। आज रात यीशु मसीह के नाम से आपको बीमारी छोड़ के जा रही है। सीबा रबा शकरा बाबा जीठत नवा खंदा रबा शंखा रबा हजरा वाला शिंदेरे बेबे शुंठरा बाबा शेठे ने माराबा ओ रबा शकेरे बेबे हारा बाबा शबारा। हर वो रोग जो आपके कानों के अंदर है, मैं यीशु मसीह के नाम से मैं कमांड करता हूँ यीशु मसीह के नाम से आपको छोड़ जाए। राइट नाउ राइट नाउ राइट नाउ यीशु मसीह के नाम से मैं आपको कहता हूँ, जो
कानों के रोग हैं, आपके कानों के अंदर कानों को रोग है, कानों के रोग आपके जाकर यीशु मसीह के नाम से, हर रोग यीशु मसीह के नाम से कानों का आपको छोड़ जाए राइट नाउ। मैं कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हर बीमारी, कान की हर बीमारी, हर रोग तुझे मैं कमांड करता हूं यीशु मसीह के नाम से, बाहर निकला यीशु मसीह के नाम से। अगर आज आप सुन नहीं सकते, सुने यीशु मसीह के नाम से, सुने यीशु मसीह के नाम से, सुने यीशु मसीह के नाम से, सुने यीशु मसीह के नाम से। मैं कमांड करता हूं हर उस बहरी आत्माओं को जो आपकी बॉडी में है, यीशु मसीह के नाम से कमांड करता हूं अभी इसी वक्त आपको छोड़ दिए राइट नाउ। चंगे हो जो, हील हो जो, यीशु के लहू से हील हो जो, यीशु के लहू से हील हो जो। रवा शंठा माखंते लीबा अजबरा बाबा शेनी में रवा शनामा जबरा बाबा। जो लोग आज आपकी अपनी हीलिंग के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जो लोग अपनी हीलिंग के लिए, अपनी हीलिंग के लिए, अपनी शिवा के लिए जो प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर आपको चिता करने जा रहा है। जंठा माखंता लासी केटाबा आटुनु बुशाना माखंदेरे में जन्नमा बाबा ओ रबा। कोई रोग बड़ा नहीं है, कोई रोग बड़ा नहीं। मैं आपको कह रहा हूं यीशु मसीह के नाम से, परमेश्वर मुझे कह रहा है कोई रोग बड़ा नहीं परमेश्वर के आगे। अगर आज आप परमेश्वर के सामने आ चुके हैं तो यीशु के नाम से हर बड़ा रोग आपको छोड़ जाए, यीशु मसीह के नाम से हर बड़ा रोग आपको छोड़ जाए। कोई भी रोग जो आपकी बॉडी में इस वक्त है, जिसकी वजह से आज तक आप परेशान थे, आप दुखी थे, आप परेशान हैं, मैं आज आपको कह रहा हूं ईमान से, विश्वास से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो रोग आपको छोड़ के जा रहा है। जमाखन दराशन के भी राशखरा बाबा जीमारा बाबा। और रोग जो आपके अंदर है वो पेट का रोग है, जीमारा खंथा बाबा हाँ नमाशय के लिए वो आपको छोड़ रहा है, छोड़ रहा है, छोड़ रहा है इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से रोग, यीशु के नाम से जो पेट के रोगी हैं वो चंगे हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। पेट के रोगी चंगे हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। पेट के रोगी चंगे हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। पेट के रोगी चंगे हो रहे हैं। आप अपनी गवाही के साथ वापस आ रहे हैं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आप अपनी गवाही के साथ वापस आ रहे हैं। जो लोग अभी देख रहे हैं, इसके बाद इस मीटिंग को देखेंगे, मेरा विश्वास है जो रिसीव कर रहे हैं आप अपनी टेस्टिमनी के साथ वापस आएंगे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। जीसस जीसस जीसस। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। सीमा खान दे रही, हालेलुया। जीमारा बातना मखान दे रही, हालेलुया। शमा खान दे रही, शाना खान दे रही, यीटा नमारा बाबा सुबुरा बाशबाराबा सिबाराबा। जो लोग बिलीव कर रहे हैं आज वो अपनी हीलिंग को रिसीव कर रहे हैं। रिसीव 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 इन द नेम ऑफ जीसस। रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। सिबाराबा किन देवी सलामारा बाशकराबा। पवित्र आत्मा की आग को मैं आपकी जिंदगी में भेजता हूं। जो बंधन आपके जीवन में है, मैं यीशु के नाम से मैं कमांड करता हूं, और बंधनों को खुल जाए यीशु मसीह के नाम से, खुल जाए यीशु मसीह के नाम से, खुल जाए यीशु मसीह के नाम से, खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। हर शैतान के प्लान को मैं आपकी जिंदगी से नाश करता हूं यीशु मसीह के नाम से, नाश करता हूं यीशु मसीह के नाम से, नाश करता हूं यीशु मसीह के नाम से, नाश करता हूं यीशु मसीह के नाम से। आप अपने बंधनों से छूट रहे हैं, आजाद हो रहे हैं। इसी वक्त आप फ्री हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, फ्री हो रहे हैं। रीबा रबा शन्ना मखन देवे जीबोरा बाबा। पवित्र आत्मा आपको छू रहा है, पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। जीबोरा बाशना मखन दे रे जीता रबा शना मखन दे रे शना मखन दे शना मसारे बे की तराई सीनो खन दे रे। पवित्र आत्मा आपको छू रहा है, पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। जीमारा बाबा आपके बंधन खोल रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आप अपने बंधनों से आजाद हो रहे हैं, आप अपने बंधनों से आजाद हो रहे हैं। छिनके रेबा रबा सीमा रबा। हर नेगेटिव थॉट्स आपको छोड़ रहे हैं, हर नेगेटिव थॉट्स आपको छोड़ रहे हैं, हर नेगेटिव थॉट्स आपको छोड़ रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। नेगेटिव थिंकिंग आपको छोड़ रही है राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। आज आपकी जिंदगी में छुटकारा आ चुका है यीशु मसीह के नाम से। आप जो नेगेटिव सोच रहे हैं ये जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, ये जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। खुदा का रूह आपको छू रहा है, टच कर रहा है, फ्री कर रहा है, चंगा कर रहा है, चंगाई को पैदा कर रहा है, हीलिंग को पैदा कर रहा है, फेवर को पैदा कर रहा है, आपको छुड़ा रहा है, आजाद कर रहा है। सी बारा बाबा शंते भी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जीठो माशिथिबा जो था माखंदरे में शिबारा बाबा सीमाराबा
Simora Baba Santa Baba. Shinte Rabasanama. Hallelujah. Hallelujah. Zibora Baba Shanti Bibe. Oh Rababa Santa Baba Shababa. Sababa Shanta Baba Samama. Hallelujah. Shabara Baba. Hallelujah. Shabara Baba. Sibora Baba. Sinto Rabashana Menebe. Hallelujah. पर मैं कोई है जो अपनी भाभी के लिए परेशान है, उसको कोई प्रॉब्लम है, उसको कोई बीमारी है जिस वजह से वो परेशान है, वो अपनी भाभी के लिए वरीड है, अपनी भाभी के लिए परेशान है। सिंधो रबाशा नमखंदे। हालेलुया हालेलुया। जीमो रबाशा नमखंदे। हालेलुया। सिंधो रबाशा नमखंदे रे। जुठू रोबोशा नमखंदे रे। जबा रबाशा नमखंदे रे। जुठू रोबोशा नमखंदे। हालेलुया। बीजा नमखंदे रे। हालेलुया। जिमारा बाबा सीमो रबाशा नममा। ओ प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर आज आपको छुड़ाने के लिए खड़ा है, वो आपको आज आजाद करने के लिए आ चुका है, वो उतर चुका है आपके घरानों में, आपकी जिंदगी में उसका आत्मा उतर चुका है, वो आपको एक नया जीवन दे रहा है, वो आपको आपके रास्ते खोल रहा है, वो आपकी जिंदगी में अपने चमत्कारों को कर रहा है, वो आपकी जिंदगी में अपने नूर को भेज रहा है, वो अंधेरे को आपकी जिंदगी से खत्म कर रहा है। जो अंधेरा शैतान की ओर से था, जो अंधेरा पाप की ओर से था, वो अंधेरा आपको छोड़ रहा है, वो डार्कनेस यीशु मसीह के नाम से आपको छोड़ के जा रही है। डार्कनेस, अंधेरा, तारीकी आपको छोड़ के जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से डार्कनेस आपको छोड़ के जा रही है, तारीकी आपको छोड़ के जा रही है। परमेश्वर का नूर आपकी जिंदगी में आ रहा है, परमेश्वर की ज्योति आपकी जिंदगी में आ रही है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। संथा खान का बाशनी मारवा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ, थैंक्स करता हूँ परमेश्वर तेरा, आज किस दुआ के लिए, आज किस दिन के लिए, आज किस मीटिंग के लिए, आज किस डे के लिए जो तूने हमें बख्शा है, ताकि हम तेरे नाम को अपनी जिंदगियों से उजागर कर सके। आसमानी पिता, तेरा थैंक्स करते हैं यीशु के नाम से, तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं यीशु मसीह के नाम से। तू ही जलाल के लायक है, तू ही शुक्रगुजारी के लायक है, तू ही थैंक्स के लायक है। हम तेरा शुक्र करते हैं जिन बातों को, जिन वादों को, जिन प्रॉमिसेस को, जिन वचनों को तूने आज हमारी जिंदगी में किया है, कर रहा है, कर दिए हैं, कर चुका है। हम तेरा थैंक्स करते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जिस छुटकारे को आज आपने दिया है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जिस हीलिंग को आज आपने दिया है, हम आपका शुक्र करते हैं। आप जगह कर रहे हैं, हम आपका थैंक्स करते हैं। आप हर हिस्से में जो आपकी बॉडी में है, परमेश्वर का रूह आपकी जिंदगी में काम कर रहा है, वो आपकी हर बॉडी के हिस्से में वो आपके काम कर रहा है। किसी भी किस्म की अगर कमजोरी है, चाहे वो छोटी है, बड़ी है, कुछ भी है, कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि परमेश्वर आज आपको छू रहा है, परमेश्वर आज आपको छुड़ा रहा है। मैं आपको कह रहा हूं यीशु के नाम से, आपके बाद आपकी बॉडी जो थी अब नहीं रहेगी, बल्कि आज के बाद आप अपनी बॉडी में कुछ नया देखेंगे, कुछ ब्लेस देखेंगे, अच्छा देखेंगे, तंदुरुस्त देखेंगे अपने आप को यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से आप अपने आप को तंदुरुस्त देखेंगे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आज के बाद परमेश्वर आपको रिस्टोर करेगा, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। जो कुछ आप खो चुके थे, परमेश्वर आपको डबल देने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, रिस्टोर करने जा रहे हैं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से वो आपको देगा। मैं आपको कह रहा हूं यीशु मसीह के नाम से, परमेश्वर जो कह रहा है आज वो आपकी जिंदगी में पूरा होने जा रहा है इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। जो वर्ड, जो बातें परमेश्वर की ओर से हों, वो कभी भी वो वापस नहीं आती, बल्कि वो पूरी होती है। जो वादे उसके निकलते हैं, जो वादे उसके जमीन पर उतरते हैं, वो पूरे करता है। जो बात परमेश्वर की ओर से वो पूरी होती है। मैं जब वो कह रहा हूं, वो आपको रिस्टोर करेगा यीशु मसीह के नाम से। वो आप जो आप खो चुके हैं, वो आपको डबल मिलेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर की आग उतरे आपकी जिंदगी में, आपको फ्री करे, चंगा करे, हील करे, चंगाई पैदा करे। और जो परमेश्वर ने आज आपकी जिंदगी में किया है, अपनी टेस्टिमनी दे, अपने खुदा को ऊंचा करे, खुदा को जलाल दे, उसका थैंक्स करे, उसका धन्यवाद करे। जो भी कुछ किया है इसी वक्त उसने आपकी जिंदगी में, उसके लिए धन्यवाद करें, थैंक्स करें। अगर आज उसने आपके साथ इन वचनों के द्वारा बात की है, तो आप थैंक्स करें, उसका धन्यवाद करें, शुक्र करें कि परमेश्वर आज भी आप मुझसे प्यार करते हैं,
मैं आपका थैंक्स करता हूँ। आज भी आप मुझसे प्यार करते हैं, इसी वजह से आज आपने मुझसे ये बात की है, इसी वजह से आपने मुझ पर जाहिर किया है कि ये आप ही हैं जो मुझसे प्यार करते हैं और ये आप ही हैं जो मुझसे बात कर रहे हैं। अगर आज परमेश्वर ने आपको चंगा किया है उसका धन्यवाद करें, अगर आज परमेश्वर ने आपको हील किया है उसका धन्यवाद करें, अगर आज परमेश्वर ने आपकी जिंदगी से बंधनों को खोल दिया है, आज आप फ्री अपने आप को अपनी बॉडी में फील कर रहे हैं, अपनी बॉडी में चंगाई को पा रहे हैं, इत्मीनान आपको आपके अंदर फील हो रहा है, अच्छी फीलिंग हो रही है। अगर आज आप परमेश्वर की खुशी को महसूस कर रहे हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर का थैंक्स करें, और क्योंकि परमेश्वर ही ये है जो सब कुछ कर सकता है। मैं इस काबिल नहीं, मैं इस लायक नहीं, मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं इन चीजों को कर सकूं, लेकिन जो खुदा का रूह हमारी जिंदगियों में है, जो अनॉइंटिंग उसकी हमारे जिंदगियों में है, ये अनॉइंटिंग, ये हुजूरी, ये मसा, परमेश्वर का आत्मा, ये आपकी जिंदगी में सब कुछ करेगा। ओ बाखंडा बाबा शिंखा बाबा सिंदे बा से माखिंदे, परमेश्वर आज आपको फ्री कर चुका है। सारा जलाल साइज मैं खुदा आपको देता हूं, मैं थैंक्स करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जी बोरा बाखंडे रे यीशु, हालेलुया हालेलुया। शिमर है जी टरा बस, हालेलुया। ये राजा सिंह है जिन्होंने लिखा है माय हेल्थ बोन जॉइंट पेन, प्लीज प्रे फॉर मी, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपके लिए जरूर प्रे करूंगा। जुबली राजा सिंह इसी तरह के नाम है। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, आप उस प्रॉब्लम को परमेश्वर के हाथ में रखते हैं। मेरा विश्वास है कि जैसा आज परमेश्वर की हुजूर आ चुके हैं परमेश्वर की, और आपने इस बात को रखा है, खुदा आपको चंगा करेगा, खुदा आपको हील करेगा। मैं आपके लिए आज दुआ करूंगा, आप विश्वास रखेंगे कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में अद्भुत काम करेगा। जैसा आपका विश्वास होगा परमेश्वर वैसा ही आपकी जिंदगी में करेगा। हालेलुया। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आता हूँ। मैं ब्रदर जो भी इस वक्त मुझे देख रहे हैं, जिन्होंने कमेंट्स किए हैं, परमेश्वर मैं इन सब को तेरे हाथ में देता हूँ। परमेश्वर इन कमेंट्स पर जो जो लिखा है परमेश्वर खुदावन, इनके मुताबिक तो इनकी जिंदगी में चंगाई को पैदा कर, इनके मुताबिक इनकी जिंदगी में हीलिंग को पैदा कर। आज जो जिस बात के लिए ये चंगाई चाहते हैं, जिस बात के लिए शिफा चाहते हैं, जिस बात के लिए हीलिंग चाहते हैं, हर दर्द जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं कमांड करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हर दर्द आपको छोड़ के राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। हर दर्द जो हड्डियों की दर्द है आपको छोड़ जाए यीशु मसीह के नाम से। आज आपको छोड़ जाए यीशु मसीह के नाम से, आज आपको छोड़ जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं खुदा के रूह की आग को आपकी जिंदगी में भेजता हूँ। पवित्र आत्मा जी, मैं आपकी फायर को उनकी जिंदगी में भेजता हूँ। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस, 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 फायर इन द नेम ऑफ जीसस। हर हड्डियों की दर्द से मैं आपको आजाद करता हूँ। आजाद हो लो यीशु मसीह के नाम से, फ्री हो लो यीशु मसीह के नाम से, चंगे हो लो यीशु मसीह के नाम से। Be healed in the name of Jesus, be healed in the name of Jesus, be healed in the name of Jesus। मैं कमांड करता हूँ यीशु के नाम से, हर दर्द आपको छोड़ जाए यीशु मसीह के नाम से। आप अभी इसी वक्त चंगे हो लो यीशु मसीह के नाम से। हर दर्द इस वक्त अभी चली जाए यीशु मसीह के नाम से, चंगे हो लो यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा की आग आपको छुए। मैं आजादी की घोषणा करता हूं आपकी बॉडी पर। आजाद हो लो, फ्री हो लो, चंगे हो लो यीशु मसीह के नाम से, और अपनी अगुवाई के साथ वापस आओ, अपनी टेस्टमनी के साथ वापस आओ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। इस्माइल मलिक ने उन्होंने लिखा है प्लीज प्रे इस्माइल की शादी के लिए। मेरे ख्याल शायद यही लिख रहे हैं। तो मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आपकी जिंदगी में जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है, इस प्रेयर रिक्वेस्ट के मुताबिक परमेश्वर आपकी जिंदगी में अद्भुत काम करे। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता, मैं यीशु के नाम से परमेश्वर इस प्रेयर रिक्वेस्ट को तेरे हाथों में रखता हूँ। परमेश्वर इस
भाई के जीवन में जो भी उसकी प्रेयर रिक्वेस्ट है, तेरी मर्जी खुदा पूरी हो यीशु मसीह के नाम से। मैं तेरी फेवर को इसके जीवन में मांगता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जो पार्टनर तूने चुना है परमेश्वर, उस पार्टनर को परमेश्वर जी हम इस भाई के लिए जो ये खुदा प्रेयर रिक्वेस्ट है मानते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु जो पार्टनर खुदा तू उसको देने जा रहा है वो स्वर्ग की ओर से हो, तेरी ओर से हो, ताकि परमेश्वर इसका जीवन, इसके जिंदगी तेरे नाम से ब्लेस हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम फिर मिलेंगे खुदा की हजूरी में, खुदा की प्रेजेंस में। तब तक के लिए खुदा उनके साथ जुड़े रहिए, खुदा उनके साथ बने रहिए और हमारे जो मीटिंग्स हैं उनके साथ उनमें आप शामिल हो, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें और आप खुदा के कलाम को, खुदा के वचनों को सुन सकें, ताकि परमेश्वर का कलाम हमारी जिंदगियों में उसके वचनों के मुताबिक हमारा जीवन है। जैसे मैंने पहले कहा, अगर हम आत्मा की आवाज को सुन रहे हैं, अगर हम खुदा की रूह की आवाज को सुन रहे हैं, जब हम रूह की अगुवाई में चलेंगे तो हम कामयाब होंगे। अगर हम रूह की अगुवाई को नहीं सुनते, अगर हम रूह की अगुवाई से बाहर हैं, तो हमारी जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। हम फिर मिलेंगे खुदा की हुजूरी में, खुदा की प्रेजेंस में। तब तक के लिए खुदा के साथ जुड़े रहिए, खुदा के साथ बने रहिए। और जिन जिंदगियों में खुदा ने आज काम किया है, जिन जिंदगियों में खुदा ने आज टेस्टमनीज बनाई है, जिन जिंदगियों में परमेश्वर ने हीलिंग दी है, शिफा दी है, डिलीवरेंस दी है, चंगाई दी है, या कुछ भी किया है, आज अगर जीवन बदला है आपका इस बच्चे के द्वारा, अगर आज इस प्रार्थना के द्वारा आपकी जिंदगी बदली है, तो जरूर अपनी टेस्टमनी शेयर करें, जरूर अपनी अगुवाई को भेजें, ताकि हम मिलकर परमेश्वर के नाम को जग कर सकें। हम फिर मिलेंगे खुदा की हजूरी में, खुदा की प्रेजेंस में। खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और उसकी रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ होती रहे, तमाम कलीसियों के साथ होती रहे। खुदा आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।